बड़ी खबर है। उन्नाव रेप मामले में कुलदीप सेंगर को मिली जमानत के खिलाफ दायर अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ये सुनवाई जारी है और 3 जजों की स्पेशल बेंच मामले में सुनवाई कर रही है। इसमें जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज वसी। सीबीआई ने कुलदीप सेंगर को जमानत देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। दरअसल कुलदीप सिंह सेंगर पूर्व विधायक, जिस पर उन्नाव में पीड़िता से रेप का आरोप था और साथ ही उसके परिवार वालों की हत्या करवाने का भी आरोप था, जिसमें दोष साबित हुए थे। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कुलदीप सेंगर को जमानत दी गई। अब इस मामले को लेकर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। सुमंत हमारे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। सुमंत, सुनवाई शुरू हो गई और क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर पहले जो उन्नाव रेप केस मामला है उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली जो बेंच है वो इस मामले की सुनवाई कर रही है और सुनवाई शुरू होते ही जिस तरीके से सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जो दलीलें रखी हैं वो बहुत मजबूत दलील है कि किस तरह, अगर आप चाहें, उसमें साफ तौर से ये कहा गया कि कुलदीप सेंगर के खिलाफ न सिर्फ आईपीसी 376 के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिस वक्त इस घटना को यानी रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था उस वक्त पीड़िता नाबालिग थी, यानी पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। यानी साफ है कि सॉलिसिटर एसजी तुषार मेहता का यह कहना है कि अगर इस तरह के मामलों में, संगीन मामलों में अगर जमानत दी जाती है तो आगे चल के ये फैसला नजीर बन सकता है, क्योंकि कुलदीप सेंगर एक जनप्रतिनिधि भी है। तो साफ तौर से जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने जो कुलदीप सेंगर को रियायत दी, जमानत दी, उसका सीबीआई ने उसके खिलाफ अर्जी दाखिल की और जिस तरीके से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मजबूती से दलील रख रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि अब हालांकि फैसला क्या आता है, लेकिन कुलदीप सेंगर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मामले में आजीवन कारावास की सजा को निलंबित किया गया, उन्हें जमानत दी गई, इस फैसले का विरोध हुआ। और देखिए, विरोध सिर्फ अदालत के भीतर जो सीबीआई ने नहीं किया, विरोध अदालत के बाहर भी हो रही है। अदालत के बाहर भी प्रोटेस्ट हुआ। देश में जो विक्टिम है, उन्नाव रेप विक्टिम, वो खुद देश में तमाम जगहों पे प्रोटेस्ट कर रही है और न्याय की मांग कर रही है। ऐसे में पूरे देश की निगाहें, अगर आप कहें, तो देश की सर्वोच्च अदालत पर टिकी है। ठीक है सुमंत, आप नजर बना करके जो भी अपडेट होगी इस बड़ी खबर पर लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे।